जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सीएनसी मास्टर क्लासेस में। आज मैं जी कोड का अगला भाग बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो जी कोड के अगला भाग में हम बात कर रहे थे उस दिन हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग में जी कोड का बहुत बड़ा महत्व है और एम कोड का भी बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने पिछले भाग में जी कोड की सारी जानकारी ले ली है, मुझे आशा है और विश्वास है जो आप लोग उस चीज़ को समझ लिए होंगे। यदि नहीं समझे तो उसका प्रैक्टिस आपको करना है, उसको समझना है। और इसके साथ साथ मैं अगला भाग कैंडिडेट साइकिल में मैंने कुछ बताया था आपको। तो जो साइक्लिक प्रोग्राम है उसके अंदर आपका जी कोड 70 और 71 ये बताया गया था आपको। ये और ये कोड मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर से मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो G70 है वो फिनिशिंग साइकिल है। क्या है? G70 फिनिशिंग साइकिल है और G71 G70 फिनिशिंग साइकिल और G71 स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग साइकिल, जिसको हम बोलते हैं रफ टर्निंग। क्या बोलते हैं? रफ टर्निंग साइकिल। क्या बोलते हैं? रफ टर्निंग साइकिल। तो G70 का काम क्या है और G71 का काम क्या है? G71 जो G71 है वो जब किसी पार्ट को, मतलब उसके ऊपर जब हम रफिंग साइकिल चलाते हैं, रफ कटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको कटिंग करते हैं और कटिंग होने के बाद जो मटेरियल हम फिनिशिंग के लिए छोड़ते हैं तो उसके ऊपर हम G70 का इस्तेमाल करके फिनिशिंग कर लेते हैं। G70 साइकिल लगा के उसको फिनिशिंग कर लेते हैं और G71 से रफिंग होता है। रफिंग का मतलब है, मान लो एक पार्ट है आपके पास, ये पार्ट है, सपोज करो इसके ऊपर मुझे कई सारे कट लगाने हैं, कई सारे कट लगाने हैं मुझे। अब ये कट, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, इस तरह से वो कट कई बार कट करके उसको पार्ट को रिमूव करेंगे, वहाँ से मेटल हटाएंगे। तो ये मैनुअल हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या है, बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। हमें बार बार प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बार बार प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसकी जो पेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बट ये जो साइकिलिंग होता है, वो साइकिलिंग में एक बार आपको लिखने हैं और उसका मैं आगे आपको सिस्टम बताऊंगा कैसे लिखना है। तो एक बार लिखना है और वो कई बार चलता है, कई बार चलता है। जितने, मान लो आपको 50 mm से 25 mm बनाना है तो 25 mm कट को हमें 5 बार चलाना है या 7 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, जो भी है। तो वो हम एक बार सिर्फ इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, वो बार बार चलते रहेगा। तो कैंडिडेट साइकिल का काम है दोस्तों, प्रोग्राम को कम पेज में लिख के, कम मतलब पेज उपयोग करके और अधिक से अधिक उस पार्ट को कटिंग करना, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपका जो प्रोग्राम भी आसान हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को बारीकी से समझना है। यदि बारीकी से समझोगे तो साइकिलिंग प्रोग्राम जो है, जो कैंडिडेट साइकिल है, उसको चलाने के लिए आपको आ जाएगा। तो आगे समझना है आपको। ये तो हो गया आपका फिनिशिंग, ये हो गया स्टॉक रिमूवल। तीसरा जो साइकिल है वो है G72। क्या है? G72। इसका इस्तेमाल करते हैं स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। अभी हम जब ऊपर कटिंग कर रहे थे, इस भाग को कटिंग कर रहे थे, तो ये हो गया टर्निंग। और जब हम किसी पार्ट को, मान लो इस पार्ट को मैं ऐसे चलाना चाहूँगा, ऐसे कटिंग करूँगा, तो ये क्या हो गया? फेसिंग। मान लो आपका टूल जब नीचे की तरफ कटिंग करते हुए आता है तो वो फेसिंग हो गया। जब टूल आपका आगे की तरफ कटिंग करते हुए जाएगा, पार्ट घूम रहा है और कटिंग करते हुए टूल आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? टर्निंग। ये हो गया फेसिंग। तो फेसिंग करने के लिए G72 कोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं?
G72 कोड का इस्तेमाल करते हैं फेसिंग साइकिल के लिए। अब G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। मान लो आपके पास कोई एक फोर्जिंग आता है और उस फोर्जिंग के ऊपर से 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर जो भी है, जो आपका क्राइटेरिया, उसके हिसाब से यदि पार्ट से मेटल रिमूव करना है, उसी पैटर्न के ऊपर रिपीट करके, जैसा पैटर्न बना हुआ है, मान लो आपका एक पैटर्न है और इस तरह से ये पैटर्न है सपोज करो, तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मेटल होगा, उस मेटल को 2 बार या 3 बार में कटिंग करने के लिए, जो इसकी मेटल को रिमूव करने के लिए जिस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, जिस साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, वो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। मतलब उसी पैटर्न के ऊपर वो चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करेंगे G74 पैक ड्रिलिंग इन जेड एक्सिस। जो ड्रिलिंग जो है, एक तो एक्स एक्सिस में भी होता है और जेड एक्सिस में होता है। तो जब टर्निंग के ऊपर हम ड्रिलिंग करते हैं तो मैक्सिमम टर्निंग के अंदर जेड एक्सिस का इस्तेमाल होता है। और जो टर्न मिल होता है, जो टर्निंग मशीन के साथ साथ मिलिंग जिसमें होती है, उसके ऊपर एक्स में भी ड्रिलिंग होता है। जेड और एक्स दोनों एक्सिस का हम इस्तेमाल ड्रिलिंग के लिए करते हैं। तो ये टर्निंग साइकिल, जो टर्निंग के लिए जो मशीन इस्तेमाल होता है, जो जिसको लेथ बोलते हैं, सीएनसी लेथ, उसके ऊपर जब टर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो जेड एक्सिस में ड्रिलिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? जेड एक्सिस के अंदर ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिल की मूवमेंट होगा जेड एक्सिस में। जैसा कि आपको मान लो एक पार्ट है, इस पार्ट के अंदर मुझे होल करना है। अब ये मेटल मेरे को रिमूव करना है, तो मेरा जो ड्रिल है, तो ड्रिल जो है मेरा इधर की ओर आएगा। क्या आएगा? इधर की ओर। तो इधर की ओर क्या होता है? जेड एक्सिस। इधर की ओर क्या होता है? ये जेड एक्सिस में जा रहा है, जेड माइनस में, इधर की ओर माइनस में, इस जॉब से माइनस में जाएगा वो जेड की तरफ। तो ये पैक ड्रिलिंग इन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अंदर वो जाएगा निकलेगा, जाएगा निकलेगा, मतलब पैक करेगा। पैक मतलब मैं एक देसी भाषा में बताता हूँ पैक क्या होता है। शराबी शराब पीता है, और जब शराब पीता है तो क्या एक ही बार में वो बोतल पी लेता है? नहीं पीता ना। उसको क्या करता है? छोटे छोटे भागों में बांटता है। उसको क्या करता है? छोटे छोटे भागों में बांटता है, पैक बनाता है। चाहे वो 10 mm का पैक 10 मिलीग्राम का हो, या 50 मिलीग्राम का हो, या 30 मिलीग्राम का हो, या चाहे मान लो 100 मिलीग्राम का है, जो भी है, उसको मान लो एक आधा लीटर का बोतल है, उस लीटर को उसने 10 ml के हिसाब से या 50 ml के हिसाब से वो विभिन्न भागों में बांट के उसको पीता है। इसी तरह एक पार्ट है, मान लो आपको 100 मिलीमीटर ड्रिल करना है, तो 100 मिलीमीटर ड्रिल करना है, तो एक बार में आप सॉलिड ड्रिल कर देंगे, इधर से डालेंगे और उधर निकल जाएगा, तो सॉलिड ड्रिल हो गया। यहाँ से उसको एक बार में चला गया वो, तो वो पैक ड्रिलिंग नहीं हुआ, वो सॉलिड ड्रिलिंग है। मगर जब आप उसको छोटे छोटे भागों में कटिंग करके, मान लो 50 mm अंदर ले गए और उसको 10 mm बाहर ले लिए, 50 mm अंदर ले गए, 10 mm बाहर ले लिए, या 100 मिलीमीटर का पार्ट है, हमने 20 mm एक बार में गए, फिर बाहर निकाल लिए, फिर 20 mm गए, फिर बाहर निकाल लिए, फिर 20 mm गए, बाहर निकाल लिए। तो इस तरह से मान लो जो भी आपका कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से टुकड़ों में बांट बांट के ड्रिलिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना है, आपका ड्रिल टूटे नहीं, ड्रिल का जो चिप्स है वो आपके पार्ट में फंसे नहीं, और पार्ट में ड्रिल का यदि चिप्स फंसेगा तो आपका ड्रिल टूटेगा। तो इसीलिए दोस्तों, जो ड्रिल है उसको बचाना है, उसकी लाइफ को भी बचाना है, और साथ में आपको साइकिल टाइम भी कवर करना है। तो इस साइकिल का इस्तेमाल करके, पैक ड्रिलिंग की साइकिल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? हम पैक ड्रिलिंग कर लेते हैं। इसके बाद है G75। G75 का मतलब है ग्रूविंग इन एक्स एक्सिस, ग्रूविंग इन एक्स एक्सिस। G75 साइकिल का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? मान लो मुझे एक पार्ट के अंदर ग्रूव करना है। क्या करना है? ये इस पार्ट के अंदर मुझे ग्रूव करना है। अब ये मुझे ग्रूविंग करने के लिए क्या करना होगा? मुझे
ग्रूविंग टूल को ऊपर से लाना होगा। किधर से लाना होगा? ऊपर से आएगा ड्रिलिंग। तो ये किस एक्सिस में है? ये एक्स एक्सिस में। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एक्स एक्सिस मूव करेगा। जब आगे से मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ टूल जाता है तो वो जेड एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस में आपका ग्रुप बना रहा है। यदि फेसिंग पे होगा तो उसका कंडीशन चेंज हो जाएगा। मान लो फेस ग्रुप बनाना है तो ये जेड एक्सिस में होगा। फेस ग्रुप जेड एक्सिस में होता है, और जो ऊपर से यदि ग्रुप होगा वर्टिकल होगा तो वो एक्स एक्सिस में होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। तो फेस ग्रुप के लिए इस साइकिल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ओडी ग्रुप के लिए इस्तेमाल करना है। तो थ्रेडिंग साइकिल बच्चों समझ गए होंगे आप। अब मैं बात करूंगा G76 का। G76 साइकिल जो है वो थ्रेडिंग साइकिल है। थ्रेड आपको मालूम है थ्रेडिंग होता क्या है? जब किसी पार्ट के अंदर चूड़ी काटना होता है, क्या करना होता है? चूड़ी काटना होता है, थ्रेडिंग करना होता है। मान लो एक पार्ट है, इसी पार्ट के अंदर मान लो मुझे थ्रेडिंग करना है, चूड़ी काटना है। तो अब क्या है, मुझे इसके ऊपर कई बार कई पाथ चलाना पड़ेगा। यदि हम मैनुअल थ्रेडिंग करते G32 या 33 का इस्तेमाल करके हम थ्रेडिंग करेंगे तो मुझे कई बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। मगर मैं सिर्फ एक बार लिखना चाहता हूँ और मेरा वो साइकिल जब तक वो थ्रेड कंप्लीट ना हो तब तक वो चलते रहे, कंटिन्यू चलते रहे जब तक थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए। उसके लिए जो कोड इस्तेमाल करते हैं जी कोड, वो G76 कोड का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? G76 का इस्तेमाल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करेंगे G90 का। G90 क्या होता है? प्रोग्रामिंग दो तरह का होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट में और दूसरा इंक्रीमेंटल में। आपको कोई यदि पूछता है, ये इंटरव्यू का सवाल है, कई बार इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ जरूर पूछा जाता है, आप प्रोग्रामिंग बताइए कितने तरह का होता है। तो कोई पार्ट प्रोग्रामिंग का नाम बता देते हैं, कोई जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो पार्ट प्रोग्रामिंग के अलावा माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है उसके लिए बता देते हैं। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग और पार्ट प्रोग्रामिंग आपको नहीं बताना। यदि आपको कोई पूछता है आपको कितने तरह का आपको प्रोग्रामिंग आता है, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट के बारे में बात करना है, तो आपने बताना है दो तरह का, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के बारे में और G91 जो होता है वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में। जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है वो क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब निरंतर, कंटिन्यू चलना। एब्सोल्यूट मतलब वो चीज़ जुड़ते जाएगा, एब्सोल्यूट होगा। सपोज करो आपका एक पार्ट है, इस पार्ट के अंदर मुझे दो भागों में टर्निंग करना है। अब ऐसा मुझे टर्निंग करना है। अब यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है 10 mm, यहाँ से यहाँ तक की 50 mm। सपोज करो ये 50 mm। अब मैं यहाँ से यदि टर्निंग टूल को ले जाता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक 10 mm कटिंग करेगा और फिर उसके बाद ये फेसिंग किया, फिर इसके बाद ये टर्निंग करते हुए पीछे की तरफ आएगा। तो मैं जब इसको लिखूंगा तो पहला लिखूंगा Z-10 और दूसरे बार लिखूंगा तो Z-60 हो जाएगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट में चल रहा है तो वो जुड़ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जितने आगे चलते जाएगा वो स्टेप जुड़ते जाएगा। तो वो क्या है, एब्सोल्यूट मतलब उस वैल्यू में वो जुड़ते 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 वो निरंतर चलते रहेगा। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कहलाता है वो। और दूसरा क्या होता है, G91। G91 क्या होता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। क्या होता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंट, अब मान लो सपोज करो, आप लोगों को भी मालूम होगा इंक्रीमेंट होता क्या है। इंक्रीमेंट होता है, सपोज करो आपको कई जॉब मिल गया, उस जॉब के ऊपर आपको तनख्वाह मिलता है। उस तनख्वाह में 1 साल होता है, 1 साल होने के बाद मान लो या 6 महीने होने के बाद जो भी बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी क्या हो गई, सपोज करो आपकी तनख्वाह 5,000 है, 5,000 में 500 रुपये कंपनी ने बढ़ा दिया आपकी, तो 5,000 से 500 रुपये बढ़ गए। तो 5,000 तो आपकी सैलरी थी, उसमें 500 रुपये बढ़ गए तो इंक्रीमेंट हो गया।
मतलब बढ़ोतरी हुई, मगर वो आपकी वो सैलरी नहीं थी, वो आपकी इंक्रीमेंट 500 रुपया हुआ। अब जो अगले साल जो सैलरी होगा वो 5500 रुपये हो जाएगा। तो वो जो चीज़ है वो क्या है, इंक्रीमेंटल, मतलब टुकड़ों में वो चलेगा। मान लो इस साल सैलरी कुछ है, अगले साल सैलरी कुछ होगा, फिर उसके अगले साल सैलरी कुछ होगा, तो वो चीज़ जुड़ते जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे यदि आप लिखेंगे तो यहाँ ये सैलरी, सपोज करो, सॉरी मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पार्ट की बात करना है। ये 10 mm मान लो आपका टूल ट्रेवल कर रहा है, 10 mm टूल ट्रेवल कर रहा है। अब इसके बाद अगला डायमेंशन कितना है, 50 mm है। अब 50 mm है तो ये 10 mm यहाँ जीरो हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से आपको Z-10 लिखा आपने, तो अगला जो यहाँ क्या हो गया, इस फेस के ऊपर वो जीरो हो गया। अब इसके बाद आगे चलेगा तो यहाँ मुझे Z-50 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, Z-50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो 10 वाले भाग था वो भाग खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला भाग चलेगा तो वो 50 वाले भाग चलेगा, तो जहाँ पे वो सीमा खत्म वहाँ वो जीरो हो गई। ये ज़्यादातर ये साइकिल का इस्तेमाल ड्रिलिंग में होता है। किस में होता है, जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है ज़्यादातर वो ड्रिलिंग में होता है। तो दोस्तों आशा है आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो इन चीज़ों के ऊपर आपने बताना है, आपने क्वेश्चन पूछना है, आपने जो भी है आपको मैं वो डिटेल दे दूंगा। आप उस चीज़ को देखना है, समझना है और निरंतर समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं जी कोड का जो भाग है वो सारा मैं आज ख़त्म करता हूँ। अभी इसके बाद G91 के बाद जो है आपको अगला भाग बताता हूँ। अब इसको मिटाता हूँ मैं। जो आगे का भाग है G91 के बाद कुछ बचा हुआ है उस भाग को बता देता हूँ ताकि आपको भलीभांति समझ आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी, और मेरे क्लास में यदि समझ नहीं आए तो बताना है आपको। अब इसके बाद करूँगा मैं G92। क्या, G92 क्या होता है दोस्तों, G92 होता है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग। ये क्या है, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग। जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो आपको मैक्सिमम सेट करना है। ये साइकिलिंग में नहीं आता है, ये चीज़ जो है मशीन की कंडीशन है। तो G92 हो गया। G92 के बाद G96। क्या, G96 क्या होता है, जो कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। इसके बाद होता है G97 क्या होता है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसल। इस कोड को लगाने के बाद इस कोड का इस्तेमाल करके उसको कैंसिल करना पड़ता है। इसके बाद है G98 क्या होता है, पर मिनट फीट, या इसको बोलते हैं फीट पर मिनट। फीट पर मिनट या पर मिनट फीट। फिर G99 फीट पर रेवोल्यूशन या पर रेवोल्यूशन फीट। तो ये जो कोड है ये मशीन के अंदर जो आपकी कटिंग पैरामीटर है उसमें इस्तेमाल होने वाला कोड है। इससे आपकी जो आरपीएम है वो जो मशीन की मैक्सिमम आरपीएम है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं G96
कांस्टेंट सरफेस की जो स्पीड है, जो आपकी फिनिशिंग देता है, उसको जब आपकी एक्स एक्सिस में जब फेसिंग करेंगे तो वहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड आपको लगाना ज़रूरी है, ताकि आपकी मशीन जो है बैलेंस में रहे। नहीं तो ये आपको फेसिंग में प्रॉब्लम करेगा, रफनेस देगा। उसके बाद G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिल है। इस कोड को कैंसिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। G98 जो मिनट में यदि आपको फीट का इस्तेमाल करना है तो इस कोड को लगाना है G98 को, और या फीट रेगुलेशन में इस्तेमाल करना है तो इसको लगाना है। ये कोड G99 जो है वो टर्निंग में इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर, और इसका जो है 98 का इस्तेमाल जो है वो मिलिंग में होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।